जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज जैसा आप लोगों को मैंने बोला था कि पंचग्रही योग बन रहा है और पंचग्रही योग जो इस टाइम को अत्यधिक पीड़ा देता हुआ नजर आ रहा है हमारे सामने, और साथ के साथ होला अष्टक भी है, चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या ये हकीकत में एक विस्फोट। जय श्री कृष्णा। योग मुद्रा के 3 बैचेस जो हम लोगों ने कंप्लीट करे 3 दिनों के अंदर, लोगों को बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुए। बहुत सारे वीडियोस उन्होंने जो मेरे पास में बना करके भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियोस किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन सभी लोग जानते हैं मेरे पास में हर एक बैच के अंदर कम से कम 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा मुझे भी लगा। हाँ, बैच 2 स्टार्ट कर दिया गया है, नेक्स्ट स्टेप योग मुद्रा का स्टार्ट हो गया है, तो बैच 2 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं मात्र 351 रुपये के अंदर। फीस ज़्यादा नहीं ली जा रही है। हर व्यक्ति अगर अपने लिए 351 रुपये नहीं निकाल सकता तो जीवन में इस कमाई का क्या फ़ायदा, इतनी सारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर हम खुद अपना इलाज ना कर पाएँ। और ये मुद्राएं ये हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को प्रदान करी है, तो इसका लाभ उठाइए, जल्दी आइए। बैच की लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं मिलती, तो लिमिटेड सीट्स के अंदर फटाफट अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। नंबर दूसरा पॉइंट, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आप लोगों को लक्ष्मी विक्षोभ, जी हाँ, जो धन लक्ष्मी रुक रही है आप लोगों की, किसी ना किसी प्रकार से धन लक्ष्मी के अंदर रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल, जो रुकी हुई, जो आपने अर्जित किया हुआ धन है वो कहीं पर हानियां ना ले, उसके लिए आप लोगों को यंत्र बना करके दिया जा रहा है। होली के ऊपर 50 लोगों के लिए यह यंत्र बनाया जा रहा है केवल। तो जो लोग अपना बुकिंग कराना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ साथ नंबर 3, कुंडली के लिए डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। तो एक के बाद एक लगातार इतनी सारी खुशहाली, इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो इसका लाभ उठाइए, अनुभव प्राप्त कीजिए। तो जरूर जुड़िए भारतीय ब्लॉगर के साथ। नीचे लिखे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपने लिए लक्ष्मी विक्षोभ बनाइए, लक्ष्मी बाउल बनवाइए, कुंडली का लाभ उठाइए, या फिर योग मुद्रा से अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। तो तक समय बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या हकीकत में हम लोगों को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस बार की होली भी कुछ विचित्र होली की तरह से होती हुई नजर आ रही है कि इस बार छोटी होली के मध्य में 1 दिन का अंतराल पीरियड मिल रहा है और उसके बाद में रंग पंचमी मनाई जाएगी। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर चीज़ें पूरी तरीके से बदल रही हैं, एक नए निर्माण को हमारे सामने ला रही हैं, नई व्यवस्थाओं को हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। तो आज इसी विषय में सारी बातें करेंगे। पंचग्रही योग, होला अष्टक और साथ के साथ चंद्र ग्रहण के कारण से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी, उसके बारे में वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये डिटेल वीडियो पसंद आएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरीके से वैदिक और मेदिनी ज्योतिष का मिला जुला मिश्रण जो आप लोगों के सामने एक सर्वसाधारण तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो एक बारी ध्यान से सुनिएगा। इस समय के अंदर 24 फरवरी से होला अष्टक प्रारंभ हो चुकी है। 24 फरवरी से होला अष्टक के प्रारंभ होने का मतलब है कि चीज़ें कहीं ना कहीं पर नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा सोर्स करने लगी हैं ब्रह्मांड के अंदर। और उससे एक दिन पहले 23 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। मंगल देव राहु के साथ में कुंभ राशि के अंदर आए और कुंभ राशि के अंदर पंचग्रही योग बना। पंचग्रही योग जो बना, इसके विषय में एक अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सारा डिटेल नहीं बता पाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसी वजह से इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए। और जो ये होला अष्टक का कॉम्बिनेशन साथ में बना, ये बहुत ही ज़्यादा वैदिक के अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन खास तौर के ऊपर एक लंबे अंतराल पीरियड के बाद में बनते हैं। और इस समय के अंदर फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो होली का दहन होता है, जिसे हम होली का अष्टक कहते हैं, ये 8 दिन का जो समय पीरियड होता है, ये समय पीरियड प्रारंभ हुआ। लेकिन इस समय पीरियड में होली एक दिन पहले ही जलाई जाएगी। तो जो ये 8 दिन होते हैं, ये 8 दिन बहुत ही नेगेटिव माने जाते हैं। शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों में प्रमाण है इस बात के कि इनका वर्णन हम लोगों को केवल एक ही सीख देता है
कि इन दिनों के अंदर अपने बच्चों को बचा करके रखें, इन दिनों के अंदर अच्छे काम नहीं किए जाते। पुराने लोग कहते थे कि ये जले भुने दिन होते हैं, इन दिनों के अंदर मन अशांत रहता है, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी रहती है, और नेगेटिविटी बढ़ने के कारण इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को परेशान करती हैं, अनचाही बीमारियां सडनली आप लोगों को घेर लेती है, बहुत सारा धन बीमारियों के ऊपर व्यय होने लगता है। ये वो समय था जहां पे इस समय के अंदर कई प्राचीन कथाएं भी इनके साथ में जुड़ी हुई है। प्रहलाद जी की कथा आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस टाइम के अंदर कामदेव की जो कथा थी, जिसके अंदर कामदेव जी ने शिव जी की तपस्या को भंग किया था, वो कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ऋषि मंडमिक की जो कथा थी, उसके अंदर कितना बड़ा ब्राह्मणों के साथ में अत्याचार किया था राक्षसों ने, वो भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो परशुराम जी की कथा भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो कई एक ऐसी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिविटी इस टाइम के ऊपर बड़ी तौर के ऊपर फैली हुई होती है। तो यही वो नेगेटिविटी है जो हम लोगों को यह दिखाती है कि वातावरण के अंदर एक ऐसा योग जो खास तौर के ऊपर हमारे परिवार को कष्ट पहुंचाता है, ऐसा योग जो हमारे को मानसिक तौर के ऊपर परेशान करता है, ऐसा योग जो बड़े जन समुदायों को प्रभावित करता है, और ऐसा योग जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने जो जोड़ा हुआ है, हम लोगों ने जो संभाला हुआ है, वो कहीं ना कहीं बड़े नुकसान को लेकर के हमारे सामने आए इस समय में दिखाई देता है। लोग तंत्र टूने टोटके इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं। चौराहों के ऊपर लोगों को बच करके चलने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम के अंदर लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, गलत कार्य करने वाले लोग और लोगों को परेशान करने के लिए, पीड़ा देने के लिए कई प्रकार के तंत्र प्रयोग भी इस टाइम के ऊपर करते हैं। तो ये एक ऐसा समय होता है जिस समय के अंदर अज्ञात शत्रु और शत्रु हमारे सामने खड़े होते हुए नजर आते हैं। और इसी ड्यूरेशन पीरियड के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पर तनावग्रस्त स्थिति बहुत बड़े लेवल के ऊपर घेरती हुई नजर आती दिखाई देती है। कुंभ राशि पंचग्रह योग से वैसे ही प्रभावित है, लेकिन होली का दहन के समय के अंदर अगर हम देखें तो एक दिन पहले चंद्र ग्रहण के कारण एक साए की उम्मीद में पड़ी हुई ये होली हम लोगों को अत्यंत नेगेटिविटी प्रदान करती हुई नजर आ रही है। पूरा का पूरा दिन नेगेटिव एनर्जी से इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान चीज़ें और वाइब्रेशंस हम लोगों को पॉजिटिव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। इस दौरान अगर हम बात करते हैं, देशों के मध्य में तनावग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। भाई भाई के मध्य के अंदर, बहन भाई के मध्य के अंदर एक वो सिबलिंग्स के जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की कमी होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भ्रमित होने वाला समय प्लेनेटरी पोजिशंस के माध्यम से बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। यहीं पर यह समय हम लोगों को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जिसके कारण से देश के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती हुई नजर आए। ये इस टाइम के इस कालखंड के अंदर बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये वो समय है जहां पे हालात परिस्थितियों के साथ मिलकर के एक आदमी को केवल और केवल पीड़ा देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये अत्यंत संवेदनशील समय की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दी है। इस समय को ये मत समझिए कि ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। ये समय वो टाइम पीरियड है, वो ड्यूरेशन पीरियड है जो एनहेंस होगा और आगे लंबे टाइम तक चलेगा। इट मीन्स इसकी स्टार्टिंग इसकी 2 अप्रैल तक जो एंड होने वाला है वो 2 अप्रैल तक का एंड नहीं है, मई जून तक के लिए एक बहुत बड़े नेगेटिव फेस को बदलाव लाता हुआ हम लोग आगे देखेंगे। बॉर्डरलैंड्स इनसिक्योर होते हुए नजर आते दिखाई देंगे, सेविंग्स इनसिक्योर होती हुई नजर आती दिखाई देगी, और यही कारण होगा जहां पे दाम्पत्य जीवन के अंदर बढ़ने वाले विवाद भी हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति के ऊपर असर करते हुए नजर आएंगे, हमारे को तनावग्रस्त करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों के ऊपर बढ़ने वाला विवाद परेशानियों को अत्यधिक बढ़ा सकता है। विवाद ऐसा जो हम लोगों को यह दिखाए कि क्या हमें इस परिवार के अंदर रहना चाहिए, विवाद ऐसा जो परिवार को तोड़ने का काम करे। तो विशेषतः इस ग्रहण के परिणामों के बाद में अपने आप को अत्यंत बचाने का प्रयास कीजिए, अपने परिवार के साथ में अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए। इस कठिन समय के अंदर स्वयं को बचाते हुए, इस कठिन समय के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए इस समय को निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं
तो दोबारे नहीं जुड़ते। रिश्तों के अंदर गांठ पड़ जाए तो वो गांठें खुलती नहीं है। तो समय जरूर खराब है, लेकिन इसको सुधारना हमारा कर्तव्य बनता है। और शिव जी की जितनी हो सके आप आराधना कीजिए। सुबह के समय के अंदर योग जितना हो सके आप कीजिए, वो भी शिव आराधना के समान ही माना जाता है, ताकि आपके जीवन के अंदर शांति का अनुभव हो और आप इस शांति को व्यवस्थित तौर के ऊपर अपने परिवार को बचाने के रूप में एहसास कर पाएं। इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।